श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, हर हर महान। सद्गुरुदेव भगवान की। मंचस्थ संत वृंद, विद्वद वृंद, देवियों सज्जनों, भ्रम की स्थिति जब मनुष्य की बनती है तो भूल जाता है कि हम कौन हैं। वेद शास्त्र पुराण कथा सत्संग ये भगवान को प्रकट नहीं करते, ये आपको भगवान के प्रकट होने का उपाय बताते हैं। अगर उस उपाय का आपने विधि के अनुसार जो उपदेश में श्रवण किया था उसका पालन किया तो आपके अंतःकरण में पुराणों में वर्णित परमात्मा प्रकट हो जाया करता है। एक परोक्ष ज्ञान होता है और एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष उसे कहते हैं परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है और दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक प्रत्यक्ष होता है और एक अपरोक्ष होता है। प्रत्यक्ष हम आँखों से देखते हैं, सामने काली माता का मंदिर हमें नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है, और अपरोक्ष काली तत्व को हम अनुभूत कर रहे हैं। इसलिए हमारी धर्मशास्त्रों ने, ऋषि महर्षियों ने ये व्यवस्था बनाई कि हमें धर्मशास्त्र पुराण प्रवचनों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा उस परमात्मा को अंतःकरण में प्रकट करना है, जो हमारे पास है तो सही लेकिन दृश्य नहीं है, अनुभूत नहीं है। कैसे समझेंगे इसे? एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 10 व्यक्ति निकले। दोनों गांव के बीच में नदी थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी। 10 के 10 व्यक्ति नदी को पार करके जो उनका प्राप्तव्य ग्राम था उसको उन्होंने प्राप्त किया। घाट पर पहुंच गए। जब घाट पर पहुंचे तो उन 10 के मन में यह भ्रम पैदा हुआ कि नदी में जल अधिक था, ऐसा तो नहीं कहीं कोई डूब गया हो, तो हमें मालूम कर लेना चाहिए। कैसे मालूम करें? गिनती कर लेते हैं। तो उन लोगों ने गोल बनाया। 10 माह कहा इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वदशमं स्मरेत दशमोऽस्मीति वाक्योत्था सम्यक देवा परोक्षधि। युक्ति के द्वारा इति तत्र युक्ति अपेक्षया शब्द एवानुभवस्य सन्निकृष्यते। गोल बनाया और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने गिनती शुरू की। श्रृंगग्राहिक्यान्यायेन प्रत्येक मंगोली स्पर्श पूर्वकम त्वमेकस्त्वं द्वितीयं तृतीयं दशमस्त्वमसि इत्तवोचत्।
पहले उन्होंने गिनती शुरू की तो 9 ही हुए वो। एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया, 9 का गोल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमः नास्ति दशमः नद्यां ममारो इति सोचन प्ररोदति। 10वां नदी में मारा गया है ऐसा सोच करके सिर पकड़ करके बैठ गए और विलाप करने लगे। ततः कश्चिन निपुण मतिमान, कोई विद्वान पुरुष वहां से जा रहा था। क्यों रो रहे हो भैया? बताया, हम 10 लोग आए थे, एक नदी में चला गया, डूब गया, उसी के शोक में हम विलाप कर रहे हैं। तो उस आप्त पुरुष ने पूछा कि कोई नदी में डूबा है तो 10 संख्या बहुत बड़ी तो नहीं है? केनापि ज्ञातम स्यात्, कोई जानता होगा कि कौन डूबा है? देवदत्त, यज्ञदत्त, रामदत्त, कौन डूबा है? नहीं मालूम। नहीं मालूम तो नहीं डूबा। 10वां अस्ति, 10वां है। तो उन्होंने कहा कि ना भाती, नहीं दिखाई पड़ता है। तब उस आप्त पुरुष ने गिनने वाले को भी गोल में खड़ा किया, जो गिनती कर रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वें को भी गोल में खड़ा किया। फिर आप्त पुरुष ने गणना प्रारंभ की। एक एक की उंगली पकड़ करके उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10मस्त्वमसि। अपरोक्ष ज्ञान है, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। एक असत्वापादक आवरण और दूसरा अभानापादक आवरण। असत्वापादक आवरण हुआ कि 10वां अस्ति, न भाति, दिखाई नहीं देता है गुरुजी। तत्वमसि, तत्वमसि, वह तुम ही हो। उस आप्त पुरुष ने, यह बात हम क्यों सुना रहे, उस आप्त पुरुष ने 10वें का निर्माण नहीं किया, 10वां कहीं से लाया नहीं, 10वें को जन्म नहीं दिया, 10वें का वो जनक भी नहीं था। 10वां वहां था, लेकिन उन्हें भ्रम हो रहा था कि 10वां नास्ति, 10वां नद्यां ममारो, मर गया। इस भ्रम को उस महापुरुष ने दूर कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज काशी में प्रवचन करते थे, तो हम लोगों के गुरुदेव पीठद्वयाधीश्वर ये भी रहते थे, शास्त्री जी साथ में, सुबुद्धानंद जी ब्रह्मचारी और ये भी साथ में रहते थे। तो उनसे पूछा, भरी सभा में पूछा, हमारे गुरुजी वहीं बैठे हुए थे, कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है तो ईश्वर नहीं है। तो कृपात्री जी ने, महाराज जी की ओर इशारा कर दिया, आप बताइए, इसके प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि ये सिद्धांत नहीं है कि जो वस्तु दिखाई नहीं देती वो नहीं होती। प्रथम बात तो यह है। दूसरा उत्तर यह दिया कि ईश्वर नहीं है तो तुम हो कि नहीं? तो उसने कहा मैं तो हूं, और यदि तुम हो तो ईश्वर भी है। हमारा अधिष्ठान क्या है? हम कहां से आए हैं? कोई वस्तु निर्दिष्ठान नहीं होती। यदि भ्रम भी होता है, भ्रम होता है किसी को, तो भ्रम भी निर्दिष्ठान नहीं होता। रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, भले ही सांप नहीं है लेकिन रस्सी तो है, तो भ्रम का अधिष्ठान तो है, निर्दिष्ठान भ्रम भी नहीं हुआ करता है। तो यदि हम हैं, हमारी सत्ता है, और हमारी सत्ता को हमें स्वीकार करना ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने आप को स्वीकार न करें। हम संसार के प्रत्येक पदार्थ को, दृश्यमान जगत को झूठ कह सकते हैं, नकार सकते हैं,
यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तवास्मीति भवाम्यहम्। नयति नयति नयति, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, ये कहने वाला है कि नहीं? यही तो बौद्धों को पराजित किया था भगवत पादाद्य शंकर ने। शून्यवाद का यही खंडन हो जाता है कि जो यह कह रहा है कि शून्य सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य है, तो कहने वाला है कि नहीं? यदि कहने वाला है तो शून्य कहाँ हुआ? इसी तरह से हम प्रत्येक पदार्थ का निषेध कर सकते हैं, लेकिन निषेधक का निषेध नहीं हो सकता। अहम अस्मि, मैं हूं। यदि मैं हूं तो मेरी सत्ता क्या है, मेरा अधिष्ठान क्या है? बिना बीज के तो अंकुर हो नहीं सकता है, वो बिना बीज के वृक्ष भी नहीं हो सकता है। तो पूरा जगत कैसे निर्मित हुआ है? कोई तो है निर्माता, कारण के बिना तो कार्य होता नहीं है। और ये सृष्टि दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब ये सृष्टि भी है, दिखाई पड़ रही है, दृश्यमान जगत है। लेकिन ये दृश्यमान जगत है क्या? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परात्पर परब्रह्म परमात्मा का ये विलास मात्र है। क्रीडार्थमात्मन मिदम त्रिजगत कृतंते। वामन भगवान ने बलि को बांध दिया, विंध्यावली रोने लगी। भगवान ने पूछा, क्यों रो रही हो? तुम्हारे पति को बांध दिया, तुम्हारे पति से पूरी पृथ्वी दान में ले ली, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है? उसने कहा, नहीं प्रभु, इसलिए मुझे दुख नहीं हो रहा। ये तो खुशी के आंसू हैं, सुख के आंसू हैं। सारी सृष्टि आपने अपनी क्रीड़ा के लिए निर्मित की है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि इस मनुष्य ने इस सृष्टि में अहम बुद्धि कर ली। प्रकृति क्रियमाणानि, जो प्रकृति ने किया, जो ईश्वर ने किया, उसमें अपनी अहम बुद्धि कर ली इस मनुष्य ने। सारा जगत आपने अपनी क्रीड़ा के लिए निर्मित किया है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए खिलौना दे देते हैं, इसी तरह से परमात्मा ने हमको, आपको, सबको निर्मित किया है स्वयं के लिए, और हमने इसमें अहम बुद्धि कर ली। यही हमारे दुख का कारण है। प्रकृति के साथ मनमाना करना हमारे दुख का कारण है। ईश्वर की कृति में दखलंदाजी करना हमारे दुख का कारण है। अपनी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ मान लेना ये दुख का कारण है। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन न करना ये दुख का कारण है। हमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है ऐसा निश्चय कर लेना ये दुख का कारण है। प्रज्ञापराध करना दुख का कारण है। कल बताए थे ना, दुख, मनुष्य को दुख क्यों आता है, कल के प्रवचन में बता चुके। ये सब दुख के उत्पादक हैं। दुख कैसे पैदा होता है, कहाँ से दुख आता है आपके पास? यह जब अनात्मा को आत्मा, आत्मा को अनात्मा, धर्म को अधर्म, धर्म अधर्म को धर्म समझने लगता है, तिल तंदुल का विवेक नहीं रह जाता है, धर्माधर्म का विवेक नहीं रह जाता है, तभी मनुष्य दुख में प्रवेश करता है, तभी इसकी देह में दुख का आगमन होता है। इसलिए भ्रम की स्थिति हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। कैसे दूर होगा भ्रम? शौनकादि ऋषियों ने पूछा। यहां नंदिकेश्वर सनत कुमारों से बता रहे हैं कैसे भ्रम दूर होगा। कहा, श्रवणेन, श्रवण मनन निदिध्यासन, श्रवणेन संशयः
मननेन संभावना निदिध्यासनेन विपरीत भावना। श्रवण मनन निदिध्यासन। श्रवण क्या है? उपक्रमोपसंगारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये इति शक्तिपात निर्णय श्रवणम। ये श्रवण का लक्षण है। कैसे श्रवण करना चाहिए? षड्लिंगों का आश्रय लेकर के श्रवण की पद्धति प्रारंभ होती है। मनन क्या है? श्रवणानंतरम अनुचिंतनम मननम। बार बार श्रवण की हुई वस्तु का मनन करे, अनुचिंतन। निदिध्यासन क्या है? विजातीय प्रत्यय देहादि रहत सजातीय प्रत्यय प्रवाही करणम निदिध्यासनम। विजातीय प्रत्ययों का त्याग करके सजातीय प्रत्यय को पकड़ करके निदिध्यासन करता रहे। सोहम 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 की वृत्ति अनुवृत्ति चलती रहे। ओंकार की उपासना करता रहे। विजातीय प्रत्यय भेदत्रय होता है ना, 3 तरह के भेद होते हैं। विजातीय भेद, सजातीय भेद और स्वगत भेद। विजातीय भेद क्या है? वृक्ष से पत्थर का भेद विजातीय भेद है। सजातीय भेद क्या है? वृक्ष से शाखा का भेद सजातीय भेद है। स्वगत भेद क्या है? वृक्ष से फल का भेद स्वगत भेद है। भेदत्रय शून्य। तीनों भेदों से जो ऊपर उठ गया है, जिसकी वृत्ति अहरनिश मनन करती रहती है, चिंतन करती रहती है। अकारेण बहिर्याति सकारेण विषेत् पुनः हंस हंस इति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा। सोहम 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 की वृत्ति चलती रहती है, चलती रहती है। चलते चलते सह माने ईश्वर, अहम माने मैं। प्राण पान और मध्य चिदात्मानम उपासमहे। प्राण और अपान के बीच में चिदात्मा का ध्यान करना है। अहम को अपान से निकाल देना है। सह को स्थापित करना है ब्रह्मरंध्र में ला करके। सह माने ईश्वर। अगर मूलाधार से उठाना चाहते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार में सुषुम्ना है, जिसको योग में कुंडलिनी भी कहते हैं। उसको जागृत करने की कामना है तो षड्चक्र भेदन की विधि आनी चाहिए। मूलाधार से वो जो कुंडलिनी है वो अधोमुखी पड़ी है ऐसी। अब उसको ऊर्ध्वमुखी करना है। जब वह ऊर्ध्वमुखी होती है और मूलाधार से ऊपर की ओर चलती है तो सबसे पहले प्रतिबंधक बनता है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपुर, मणिपुर के ऊपर अनाहत, अनाहत के ऊपर विशुद्धि, विशुद्धि के ऊपर आज्ञा और यहाँ ब्रह्मरंध्र। उसको यहाँ आना है, परमपति से मिलना है, परम शिव से मिलना है। पंचमुखी सदाशिव देवादिदेव महादेव यहाँ निवास कर रहे हैं, जो गुरुओं के गुरु हैं। उनसे मिलने के लिए जाती है वो। और जो ईश्वर भी कहते हैं, योग में ईश्वर भी लिखा हुआ है, वो ईश्वर यहाँ निवास करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाती है। कठिन है थोड़ा, अभ्यास से आता है। सूली ऊपर सेज पिया की, केही विधि मिलनो होय, सखीरी मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा का भजन है, पूरा वेदांत है मीरा जी के भजन में, पूरा वेदांत है। समझने की बात है और समझाने वाला भी होना चाहिए। मेरी पीड़ा को कौन जान सकता है? मेरा पति ही मेरी पीड़ा को नहीं जान पा रहा है तो दुनिया से मैं क्या आशा करूं? तो मेरी पीड़ा को जानने वाले द्वारकाधीश हैं। जब किसी ने नहीं जाना तो द्वारका चली गई। भगवान द्वारकाधीश का ध्यान करते करते उनके चरणों में ही समाहित हो गई मीराबाई। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, मीमांसा के द्वारा और वेदांत के द्वारा जिस मार्ग से प्राप्त करने की आपकी क्षमता है,
उसी से प्राप्त करने का प्रयास करें, उसी मार्ग से प्राप्त हो जाएंगे। और अगर कुछ नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो सत्संग करें। सत्संग रूपी ऐसी औषधि है कि आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। सांप और नेवला का युद्ध होता है। नेवला बलवान होता है, सांप को मरोड़ देता है, तोड़ देता है। सांप में जहर होता है और नेवला में जहर नहीं होता है, तब भी नेवला विजय प्राप्त कर लेता है सांप के ऊपर। विष का भंडार है जिसके पास, कैसे विजय पा लेता है? क्योंकि नेवला एक औषधि को जानता है। कौन सी औषधि को जानता है? विष को समन करने की औषधि को जानता है, जहर को उतारने की औषधि को जानता है। तो सांप से जब युद्ध होता है तो सांप उसको डंक लगाता है, जहर चढ़ता है। नेवला दौड़ करके जंगल में जाता है, जड़ी को जानता है, जड़ी बूटी खा करके फिर आता है, फिर सांप से युद्ध करता है, फिर विषयुक्त डंक सर्प लगाता है, फिर जहर चढ़ता है, फिर दौड़ता है, जंगल जाता है, औषधि को दांत में दबा करके लाता है, जहर को निकाल देता है, सांप से युद्ध करता है और धीरे 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 सांप को परास्त कर देता है, सर्प के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है नेवला। ये संसार सांप है, ये संसार भी सर्प है। वासनाओं का जहर भरा भरा हुआ है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बहिर्मुख हैं, विषय अगणित हैं, कामनाओं की, वासना की लालसा प्रतिदिन वृद्धि करती जाती है, प्रतिदिन। कैसे विजय प्राप्त करें? नेवला ने कैसे विजय प्राप्त की? औषधि जानता था। आपके पास भी औषधि है। कौन सी औषधि है? सत्संग की औषधि। जाएं साधु संतों के आश्रमों में, जहां कथा वार्ता सत्संग होती है, भगवान विद्यमान होते हैं, वहां जाएं, सत्संग करें, सत्संग की औषधि को प्राप्त करें। संसार में जाएं, संसार का उपयोग करें, संसार से प्रेम न करें, प्रेम परमात्मा से करें, संसार में निवास करें। इसके सिवाय सरल उपाय कोई नहीं है। सबसे सरल उपाय है सत्संग। सत्संग पदार्थे सर्वसंगात्मनः त्याज्यः, सत्संग पदे सत्पदार्थ। सत्पदार्थ, सज्जनों का संग करें। जब तक सज्जन नहीं मिलेंगे तब तक आप अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। हनुमान जी ने कितना प्रयास किया, लेकिन जब विभीषण मिले, राम राम जय सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन, मिला ना सत्संग। विभीषण जी का जब सत्संग प्राप्त हुआ, तब हनुमान जी को अपने उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त हुई, जिस उद्देश्य से वो गए थे। अब विचार करने लगे, सीता जी को तो देख लिया मैंने, माता जी का दर्शन कर लिया, अशोक वाटिका में हैं, अब रावण के बलाबल का मालूम करना है। कितने सैनिक हैं, कितना बल है, कितने योद्धा हैं, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कैसे मालूम करूं? तो दरबार में जाना होगा। विभीषण के पास फिर गए, विभीषण से पूछा, दरबार देखना चाहता हूं, क्या उपाय है? विभीषण जी ने कहा, कोई उपाय नहीं, रावण के दरबार में जा ही नहीं सकते। कोई उपाय बताइए। एक चौपाई है, युक्ति विभीषण सकल सुनाई, ऐसी कोई अर्धाली का स्मरण है अभी। हाँ हाँ, तो युक्ति बताई। तो अब देखिए वहां कौन सी युक्ति बताई, या स्पष्ट नहीं है। वहां कौन सी युक्ति बताई विभीषण ने हनुमान जी को, वहां स्पष्ट नहीं है। तो कौन सी युक्ति बताई होगी? तो प्रवचनकारों ने, प्रवचनकर्ताओं ने वहाँ संबंध स्थापित किया कि हनुमान जी को विभीषण ने कहा, अगर रावण का दरबार देखना है तो कोई ना कोई अपराध करना पड़ेगा। जब आप अपराध करोगे तो पकड़े जाओगे
और यहाँ रावण के सिवाय किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है, तो दरबार में आपको ले जाया जाएगा, आप वहाँ देख लेंगे रावण को कितना बलवान है। तब हनुमान जी ने माता जी से कहा कि हमें भूख लगी हुई है। तो माता जी ने कहा कि यहाँ वृक्ष हैं, फल हैं। अशोक वाटिका उजाड़ी। और ये सब कथाएं आप लोगों ने खूब सुन रखी हैं, रामायण भी सब पढ़ते हैं। हमारे भारत देश में 2 ही ग्रंथ हैं जो सर्वाधिक पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा और राम कथा। 2 कथाएं पूरे भारत में, और भारत ने पूरे विश्व में इन कथाओं को फैला दिया है। सो खूब अच्छी बात है, अच्छा समय है। तो वो युक्ति विभीषण ने हनुमान जी को बताई। ये सत्संग का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है। सत्संग के प्रभाव से ही एक राजा शिकार करने के लिए जा रहा था, रास्ता भटक गया, घोड़े पर था, एक डाकुओं का शिविर पड़ा। तो जैसे ही डाकुओं के शिविर के सामने से घोड़ा पर बैठा हुआ राजा निकला, तो वहाँ उसके शिविर के बाहर एक पोपट था, तोता। उसने आवाज़ लगाई जोर से, डाकुओं से कहा, दौड़ो दौड़ो, राजा आ रहा है, लूट लो, मारो। अब शब्द कहने लगा, गाली देने लगा। आई डाकू लोग बाहर निकल के आए, इतने में तो राजा ने चाबुक लगाई तो घोड़ा उनको ले गया दूर। आगे पहुंचे, आगे पहुंचे तो एक महात्मा जी का आश्रम था, वहाँ भी एक तोता था। जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा तो तोता ने कहा, राजन आइए, आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए, महात्मा जी भजन कर रहे हैं, अभी बाहर आएंगे, आपको दर्शन देंगे। बड़े प्यार से बोला। महात्मा जी नित्य कर्म करके, संध्या वंदन करके बाहर आए। राजा ने प्रणाम किया, चर्चा होने लगी, सत्संग होने लगा। राजा ने पूछा, महाराज आपका उपदेश मैं बाद में सुनूंगा, पहले मुझे यह बताइए कि एक तोता मुझे वहाँ मिला था डाकुओं के शिविर में, वो अपशब्द कह रहा था, और आपका तोता मेरा स्वागत कर रहा था। दोनों की जाति तो एक ही है, दोनों ही पोपट हैं, दोनों ही तोता हैं, बुद्धि में भेद कहाँ से आया है? भिन्न भिन्न संस्कार कहाँ से आए? तो मुनि महाराज कुछ बोलें, उसके पहले तोता बोल पड़ा, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोत्ययेनं यवनश्च वाक्यं, यस्यास्ति दोषो न गुणो ममास्ति, संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। राजन, इसमें न मेरा गुण है, न उसका कोई दोष है, सत्संग का, संसर्ग का फल है। मैं मुनियों के साथ रहता हूँ, वो डाकुओं के साथ रहता है। अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छा भोजन करो, अच्छी वाणी का उच्चारण करो, अच्छा व्यवहार करें। हमारी प्रतिष्ठा की वृद्धि कैसे होती है कि हम कहाँ बैठते हैं, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दोस्त है, किसके पास हम आते जाते हैं, यह देख करके ही गांव के लोग हमारा सम्मान करने लगते हैं। इसलिए सरल उपाय तो परमात्मा का, सज्जनों का, महात्माओं का संग है, सज्जनों का संग है। संग शब्द ही है, सत शब्द है, सत्संग हो जाएगा, का जोड़ देंगे कुसंग हो जाएगा, आ जोड़ देंगे असंग हो जाएगा, असंगो यम पुरुषः, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। असंग हो जाना बहुत बड़ी बात है, किसी का साथ न करना।
अकेले हो जाएंगे। अकेला है कौन? एकमेवाद्वितीयम, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये प्रपंच क्यों दिखाई पड़ रहा है? ये जगत प्रपंच क्यों दिखाई पड़ता है? ये अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए है। सृष्टि का जो वर्णन है पुराण आदि में या वेदों में, शास्त्रों में, जितना भी सृष्टि का वर्णन प्राप्त होता है, इसका प्रयोजन है परमात्मा की अद्वितीयता सिद्ध करना। अनेकता में एकता कैसे जानेंगे आप? कैसे सिद्ध करेंगे? एक अनेक होते हुए हम एक हैं। तो हम धर्म के संबंध से एक हो सकते हैं, देवता के संबंध से एक हो सकते हैं, कुल देवी कुल देवता के संबंध से एक हो सकते हैं। प्राणी मात्र में जो चेतन है, उस चेतन के संबंध से हम एक हो सकते हैं। चींटी भी चल रही है और हाथी भी चल रहा है, पक्षी उड़ रहा है और मछली तैर रही है। चेतनता सब में विद्यमान है। बिना चेतनता के वह क्रिया हो नहीं सकती, हो नहीं रही है। पक्षी में और मछली में और सांप में जो क्रिया हो रही है, वह क्रिया पत्थर में नहीं हो रही है, इनमें हो रही है। कुछ कारण तो है, उस कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए, और वह कारण केवल मनुष्य ही जान सकता है। शिव पुराण में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, देवाधिदेव महादेव, उनकी अष्टमूर्ति, अष्टमूर्तियों का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं। शृणुतात महेशास्य, मेरी बात को अच्छी तरह से ध्यान देकर के सुनो। महेश्वर समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं। सुख के नए नए प्रकल्प उपस्थित करते हैं भगवान। ये परमात्मा हम सबको सुख प्रदान करने का प्रयास क्यों करते हैं? इसी तरह से करते हैं जैसे पिता पुत्र के सुख होने की कामना करता है और प्रयास करता है। भगवान जब देखते हैं कि स्वंश भूत, मेरे ही अंश से उत्पन्न प्राणी अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है, तो उसको सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर वो अवतार लेते हैं और उसके दुख प्रदान करने वाले जितने भी साधन संसाधन हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका परमात्मा निग्रह करते हैं और निग्रह करके उस स्वंश भूत जीव पर अनुग्रह करते हैं। यही उनका अनुग्रह है। हाँ, अनुग्रह माने कृपा, अनुग्रह माने मोक्ष, अनुग्रह माने दया, अनुग्रह माने ऐसी कृपा आपने किसी पर नहीं की जैसा अनुग्रह हमारे ऊपर किया। ये भगवान करते हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं हम लोग, अपने लोग। प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले, सर्व कार्य करान लोके सर्वस्व सुखदाम मुने, सबको सुख पहुंचाने का प्रयास परमात्मा का हुआ करता है। इसी सुख को पहुंचाने के लिए एक ही तत्व अनेक हो जाता है। त्रिपाद विभूति स्थान से, वैकुंठ से परमात्मा ने अपने ही स्वरूप के 4 विभाग कर लिए। अवतार लेना है, पृथ्वी का उद्धार करना है, देवताओं को सुख पहुंचाना है, वरदान दे दिया है। किसको पिता बनाएं? मनुष्य ही बनना पड़ेगा। वरदान ऐसा प्राप्त हुआ है, रावण ने ऐसा वरदान मांगा है, हम काहू के मरहि न मारे, मनुष्य के हाथ से ही उद्धार होना है, तो फिर मनुष्य को ही पिता बनाना पड़ेगा। चिंतन करने लगे परमात्मा, हम जगत के पिता, हम किसे पिता बनावें? आंख बंद की, देखा सरयू के किनारे बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी हुई है, अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया है, पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है। दशरथ महाराज पुत्र की कामना
को सिद्ध करने के लिए वशिष्ठ जी को आचार्य बना करके, श्रृंगी ऋषि को आचार्य बना करके पुत्रेष्टि यज्ञ संपादित कर रहे हैं। और यज्ञ कुंड में से यज्ञ नारायण भगवान निकले हुए हैं। उनके कर कमल में पात्र है, उस पात्र में तस्मयी है, खीर है, और वह खीर दशरथ को प्रदान करने जा रहे हैं कि खीर के विभाग करके अपनी रानियों को दे दीजिए, हो हई शुद्ध चारी, 4 बेटे होंगे। परमात्मा ने सोचा इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, इससे अच्छा प्रतापी राजा नहीं मिलेगा, धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा, चक्रवर्ती नरेश है, इसी को अपना पिता बना लेना चाहिए। सो अपने ही 4 विभाग कर लिए। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित प्रतिबिंब कहा, प्राणानाम धारणा जीव संसारेण सयुज्यते। कूटस्थे ब्रह्म जीवेशौ वित्तेवं विचतुर्विधा, घटाकाश महाकाशो जलाकाशाभ्रखे यथा। जैसे एक ही आकाश 4 तरह से विभाजित हो गया। मठाकाश यानी मकान में भर गया, घटाकाश माने घट में भर गया, आकाश और महाकाश घड़ा बनाया कुंभकार ने, कुछ सामग्री रखने कुछ रखा नहीं, आकाश अपने आप प्रवेश हो गया। आकाश को प्रवेश करने के लिए कुंभकार ने कोई प्रयास नहीं किया, घड़े ने कोई प्रयास नहीं किया, आकाश ने कोई प्रयास नहीं किया प्रवेश करने के लिए, स्वयं प्रविष्ट हो गया। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु चतेष्वहम्, स्वयं सर्वत्र विद्यमान वियद वस्तु स्वभावात्। आकाश ने कोई प्रयास नहीं किया, घड़े ने कोई नहीं घड़ा जब निर्मित नहीं था तब भी वहां आकाश था, घट का निर्माण हुआ तब भी वहां आकाश, और घटध्वंस हो गया तो घटाकाश महाकाश आकाश में जाके मिल गया, आकाश महाकाश में मिल गया। मकान बनाया कारीगर ने, मकान के कमरे में आकाश भर गया, भूकंप आ गया, मकान टूट गया, मकान का जो आकाश था, जो मठाकाश था, वो आकाश में मिल गया। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। भूते भूते व्यवस्थिताः, 100 साल के लिए घड़े बनाए गए हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? टूट करके, फूट करके, मिट करके कहाँ जाएंगे? फिर नया निर्माण कौन करेगा? एक श्वेत केतु नाम का ब्राह्मण बालक था। श्वेत केतु नाम का ब्राह्मण बालक गुरु के पास अध्ययन करने के लिए गया। अध्ययन करके 12 साल के बाद वापस लौट करके आया, अपने राजा के राज दरबार में गया और राज दरबार में जाकर उसने कहा, राजन, मैं आपके राज्य में निवास करने वाला ब्राह्मण पुत्र हूँ और मैंने परिश्रम से समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। पुराणान्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि 4 धर्मस्य च 14। धर्म की प्राप्ति के जो 14 स्थान हैं वो हृदयंगम हो चुके हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष सर्वाधीता मया, मैंने सबका अध्ययन कर लिया है। अच्छा, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हमारे राज्य में ऐसे भी ब्राह्मण बालक हैं जो समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। तो राजा बुद्धिमान था और विद्वान भी था तो क्षत्रिय, लेकिन सारी विद्याओं का जानकार था। पहले राजा पढ़े लिखे हुए हुआ करते थे, संस्कृत का ज्ञान होता था, देव भाषा देववाणी को पढ़ते थे राजा लोग, बड़े विद्वान होते थे। बड़े बड़े विद्वान पंडितों को राज्यसभा में सम्मान के साथ रखा जाता था। सो राजा ने पूछा कि तुम यह कहते हो कि हमने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, तो क्या तुम यह जानते हो कि प्रजाः अस्मान लोकात् ऊर्ध्वं प्रयन्ति तत् किम जानी से? पहला प्रश्न, 5 प्रश्न किए हैं।
हम संक्षेप में पांचों सुना देंगे। क्या तुम जानते हो कि यह प्रजा मर करके कहाँ जाती है? नहीं वो भगवान, मैं नहीं जानता। फिर क्या पढ़ा तुमने? जब इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, देह का संस्कार हो जाता है, इसमें से जो निकल करके जाता है वो कहाँ जाता है और किस मार्ग से जाता है और कहाँ रहता है और कैसे फिर वापस आता है, क्या तुम जानते हो? नहीं जानता। ऊर्ध्वलोका जनाः कथम पुनरावर्तन्ते, मर मर करके लोग ऊपर जा रहे हैं या जहां भी जा रहे हैं वो फिर कैसे वापस आते हैं, क्या तुम यह जानते हो? नहीं, वो नहीं जानता। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं नहीं जानता। फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम विद्वान हो गए? रोटी कपड़ा मकान पा लेना ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है। गमनागमन मार्गम देवयान पितृयान लक्षणम तम किम जानीसे इति तृतीय प्रश्नाः। देवयान और पितृयान, जब ये जीव जाता है तो दोनों मार्ग कहाँ से विलग होते हैं, किस मार्ग से जाएगा? धूमो रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम, गीता जी में है ना। अग्निर्ज्योति रहा शुक्लो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, दिन और रात, उत्तरायण दक्षिणायन। उत्तरायण में मृत्यु हो, दिवस में शुक्ल पक्ष में मृत्यु हो, दिवस में मृत्यु हो, वो किस मार्ग से जाएगा और कहाँ जाएगा? दक्षिणायन में मृत्यु हो, कृष्ण पक्ष में हो और रात्रि में हो, वो कहाँ जाएगा? दोनों की गति जानते हो तुम? नहीं जानते। कैसे विद्वान हो सकते हो? चौथा प्रश्न किया, वेत्थे था सौ लोको न संपूर्यते। पृथ्वी लोक से मृत्यु प्राप्त होकर लोग चले जा रहे हैं, अंतरिक्ष भर नहीं जाता। कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं जीव मर करके, देह तो यहीं रह जाती है। हड्डी मांस इसको तो पुत्र जला देता है, शमशान में संस्कार कर देते हैं, पिंडदान हो जाता है, 13 ब्राह्मणों का भोजन हो जाता है। ये सब हुआ, निकल करके जो गया वो कहाँ गया, कैसे गया, कब गया और अब कहाँ है? ये हमारी उपनिषद विद्या है, भारतीय विद्या है। इसलिए पूरा देश नमस्कार करता है भारत देश को। भारत देश की ये भारतीयता है, भारत देश की ये भारतीयता है। वो कौन से ऐसे प्रकल्प हैं, क्या कारण है कि लोग भारत की ओर नजर देखते हैं कि भारत में ऐसा क्या है? भारत में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भारत को भारत सिद्ध करती है? ये ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है जो भारत को भारत सिद्ध करती है। भारतीय यत्र संस्कृति वेत्थि यथा सौ लोको न संपूर्यते। ब्राह्मण बालक 5वां प्रश्न कर दिया, क्या तुम जानते हो पंचम्या हुता वाह पुरुषः वचसो भवन्तीति? 5वीं आहुति के रहस्य को जानते हो? जब ये पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, क्या इस रहस्य को जानते हो? नैव भगव, मैं नहीं जानता। फिर कैसे विद्वान, कैसे विद्वान कह सकते हो आप? आपने अध्ययन करने का प्रयास किया और अध्ययन किया भी आपने, लेकिन आपने क्या पढ़ा? ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा। वेदों को पढ़ लिया, शब्द बोध हो गया, लेकिन अर्थ बोध नहीं हुआ, रहस्य नहीं जाना। वाग्वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा सकते हैं, सुंदर सुंदर पश्चंती मध्यमा वैखरी वाणी का प्रयोग करके लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। 5-5 लाख लोगों को के बैठने के लिए पंडाल लगाया जा सकता है, लेकिन तत्व ज्ञान की बात जब आएगी, वाणी का जो प्रयोग है,
अगर ये लोक संग्रह के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है, तो वह बोध पहले हमें होना चाहिए, अर्थात वक्ता को होना चाहिए। जब वक्ता को यह बोध होगा तो श्रोता का भी कल्याण कर पाएगा। इसलिए राजा प्रवाहन ने पूछा, पंचाग्नि विद्या किसे कहते हैं, क्या तुम जानते हो? इसको पंचाग्नि विद्या कहते हैं। ये छांदोग्य में भी है और बृहदारण्य में भी है। तो उसने कहा मैं नहीं जानता। अच्छा नहीं लगा श्वेत केतु को, लौट करके वापस अपने पिता के पास आया। गौतम से कहा, पिताजी, पिता ही उसके गुरु थे, आज क्षत्रिय राजा ने मुझे पराजित कर दिया। क्या बात है बेटा, क्या पूछा? बताया, ये 5 प्रश्न किए, इनका उत्तर मैं नहीं दे सका। बताइए मुझे इनका रहस्य बताइए, 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गौतम ऋषि ने कहा, बेटा इनका उत्तर हम भी नहीं जानते हैं, चलो दोनों चलते हैं। सो दोनों ही राजा प्रवाहन के पास पर आए और राजा के सामने जैसे ही गौतम ऋषि आए तो राजा ने स्वागत किया। पूछा, ऋषिवर कैसे आगमन हुआ है, क्या चाहिए आपको, क्या कामना है? गौतम ऋषि ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे पुत्र से जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। बस प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, बस कोई कामना नहीं है हमारे मन में। राजा ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, आपने मांग लिया है इसलिए हमें देना पड़ेगा, अन्यथा यह पंचाग्नि विद्या आज तक क्षत्रियों के पास ही थी, ब्राह्मणों के पास प्राप्त नहीं थी, लेकिन आज हमने कह दिया, वचन दे दिया, हम आपको उपदेश करेंगे। सत्कार पूर्वक गौतम ऋषि का स्वागत करके उनको आसन पर बैठा करके राजा प्रवाहन ने पंचाग्नि विद्या का उपदेश किया। अब क्या उपदेश में किया, ये उपनिषद है, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। तो इस तरह से हमारी भारतीय जो संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति का जो उद्गम स्थल है वो हमारे उपनिषद है, यानी ब्रह्म विद्या। संस्कृति तो क्या है, धार्मिकता, सामाजिकता, बहुलतावाद, साम्यवाद, समता, समान भाव, है ना। गीता में जैसे 20 श्लोक प्राप्त होते हैं, पंडिताः समदर्शिनाः, ये सब संस्कृति के पोषक मंत्र हैं, इनसे हमारी संस्कृति का पोषण होता है। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है, जो आत्मबोध कराने वाली विद्या है, अपने आप को जानने वाली जो विद्या है, वह विद्या तो उपनिषदों से ही प्राप्त होगी, या पुराणों से प्राप्त करना है तो पुराणों के प्राप्त रहस्य के जानकार ही उस विद्या का उपदेश कर पाएंगे। जैसे रामचरितमानस का उत्तरकांड, गीता जी का 18वां अध्याय, इन सब में उन विद्याओं का उपदेश है जिनको ग्रहण करके मनुष्य संसार सागर से पार होने का उपाय जान सकता है और अनेकता में एकता को सिद्ध कर सकता है। तो एक ही महादेव के 8 रूप, हम 8 रूप आपको सुना देते हैं एक एक पंक्ति में। एक ही महादेव अष्टमूर्ति में हो रहे हैं। तस्य शंभो परेशस्य मूर्ति अष्टकमयम जगत विश्वम सूत्रे मणिगणा एव। धागा एक है, धागा एक है और इस एक धागा में अनेक फूल लगे हुए हैं, अनेक फूल लगे। इसी को गूंथ दिया गया है, माला बना दी गई है। हमारे ऋषियों ने यही किया है, हमारे महर्षियों ने यही किया है। मालाएं बना बना करके हमें पहनाई हैं, माने जिज्ञासुओं को पहनाई हैं। जो जो जिज्ञासु, एक एक गुरुकुल में 10-10 हजार विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे, 10-10 हजार एक एक गुरुकुल में। कोई भवन नहीं था, पर्णकुटियां थीं, वृक्षों के नीचे, बरगद के नीचे बैठ करके
तब ये विद्या हमारे आपके पास सुनने में और कहने में आ रही है, तभी हम प्राप्त कर पा रहे हैं। विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी ने स्वागत किया। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, तो विश्वामित्र जी के साथ 1,00,000 सैनिक थे, राजा थे, मृगया करने के लिए निकले हुए थे, भटक गए थे, वशिष्ठ जी के आश्रम में आ गए। 1,00,000 लोगों का स्वागत सत्कार हुआ, भोजन व्यवस्था हुई। विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 1,00,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था, सैनिकों की व्यवस्था कैसे वशिष्ठ जी ने कर दी? इनके आश्रम में तो कुछ है ही नहीं। मालूम किया गुप्तचरों से, तो मालूम हुआ कि उनके पास एक गाय है, उस गौ माता से जो कुछ मांगते हैं मिल जाता है। विश्वामित्र जी जाने लगे, वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के लिए आए और वशिष्ठ जी से उन्होंने गाय मांग ली। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो चाहिए तो ले लीजिए, गौ माता नहीं मिलेगी, हम गाय नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे विद्यार्थियों के भोजन प्राप्त करने का एकमात्र गौ है। ये गौ माता की कृपा से हमारे विद्यार्थियों का भोजन होता है। यज्ञशाला में हवन होता है, हम प्रतिदिन हवन करते हैं, हमें घी, दूध, दही, मक्खन की आवश्यकता होती है, गौ माता से प्राप्त हो जाती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जो श्रेष्ठ वस्तु होती है वो राजा के पास होनी चाहिए, इसलिए गाय हम ले जाएंगे। हम गाय से जो मांगेंगे वो हमको प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा संभव नहीं है। विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया सैनिकों को, गाय के गले में रस्सी बांधो, ले चलो हमारे दरबार में गौ माता को। गौ माता वशिष्ठ जी की ओर देखने लगी और विश्वामित्र के सैनिक ले जाने लगे गाय को। गौ माता ने वशिष्ठ जी से मन ही मन में कहा, राजन, महर्षि, मुनिवर, क्या तुमने हमको त्याग दिया? वशिष्ठ जी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? 1,00,000 सैनिक के आगे हम क्या कर सकते? अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। हम एक अनुष्ठान व्रत कर रहे हैं इस समय। गौ माता ने कहा, महर्षि, जो गाय 10,000 लोगों का भोजन करा सकती है, जो गाय 1,00,000 सैनिकों को भोजन दे सकती है, अतिथि सत्कार कर सकती है, वो गाय अपने स्तन से सैनिक पैदा नहीं कर सकती? ये विश्वास नहीं है आपको? मेरे चारों थनों में से दोहन कर लो, स्तनों में से दोहन करो सैनिकों का और विश्वामित्र के सैनिकों को पराजित करो। ये गौ माता। बड़ी सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। जब पढ़ने बैठेंगे आप तो ऐसा लगेगा पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ, पढ़ते ही जाओ। बहुत सरल हो गया। तो गीता प्रेस गोरखपुर में से वाल्मीकि रामायण का प्रकाशन हुआ है, उसमें श्लोक अर्थ दोनों कर दिए हैं उन लोगों ने। अच्छा प्रयास किया। दिक् क्षत्रिय बलम, बड़ा अच्छा श्लोक है वहाँ। ब्रह्म यानी ब्राह्मण के बल के आगे, यानी तपस्वी ब्राह्मण के आगे सबका बल कोई किसी काम का नहीं है। ये गौ माता ने जब याद दिलाया तो वशिष्ठ जी ने संकल्प किया और 4 तरह के वीर गौ माता से उत्पन्न हुए और उन्होंने विश्वामित्र के सारे सैनिकों को पराजित कर दिया, खदेड़ दिया। उस गौ माता की दुर्दशा हो रही है भारत में, जो विश्व का श्रेष्ठ सम्माननीय देश है। पूरे भारत, पूरे विश्व का आंगन है, जहाँ 24 अवतार होते हैं, जहाँ दशावतार होते हैं, जहाँ नवदुर्गा होती हैं, जहाँ 10 महाविद्या होती हैं। जिस गौ माता में सारे देवता अपना अधिष्ठान बना करके निवास करते हैं, उस देश में गौ माता की हालत अच्छी नहीं है। इसलिए बहुत विचार करने की आवश्यकता है और इसमें विचार का एक ही सबसे उत्तम
उपाय है कि हम गोपालन करें, अधिक से अधिक गोपालन करें और गोहत्या बंद हो, इसके लिए प्रयास करते रहें। शासन की बुद्धि में कभी न कभी सद्बुद्धि आएगी, गौ माता का वध बंद हो सकता है, प्रयास करना चाहिए। तो तस्य शंभो परेशस्य अष्ट अवतार, एक ही महादेव की, देवाधिदेव महादेव की 8 मूर्तियां, 8 मूर्तियां, सर्व, भव, रुद्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव के गर्भ आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्वंभरात्मक सर्वरूप, विश्वंभर, विश्वंभरतीति विश्वंभरा, सबका भरण पोषण जो करता है, सबका जो भरण पोषण करता है, वो विश्वंभर है। हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वंभर हमारे साथ है, विश्व को भोजन देने वाला हमारे साथ है, हम भूखे कैसे रह सकते हैं। चिंता कुर्यान्न रक्षायै विक्री तस्य यथा पशो, लोक चिंता हानौ चिंता न कार्या, निवेदिता आत्मलोक वेदत्वात्। परमात्मा के श्री चरणों में अपना सब कुछ यदि निवेदन कर दिया है हमने, तो लोक हानि की चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता, नारद भक्ति सूत्र, रामानंदाचार्य जी महाराज भी कहते हैं, वल्लभाचार्य जी भी कहते हैं, निवेदितात्म निश्चिंता कार्या क्वापि कदापि ना, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो देने वाला है। तथा परियन हरिर्देहम विश्वमेधस्य रक्षणात्, रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, है ना, का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वंभरो दीयते, है ना। हिंदी का कवि कहता है, जान को देते अजान को देते, सुजान को देते तुहान के दइये, सबको दे, सबको देने वाला है। जिसको परमात्मा ने चोंच दी है, उसको, उसके लिए चुगना भी बनाया है, निर्माण किया है। पक्षी को बालक होता है, पक्षी को संतान होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घोंसले में चैं 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 करते हैं, उनकी माँ उड़ती है, अपनी चोंच में तिनका दबा करके लाती है और अपनी चोंच में दबे हुए तिनके को अपने छोटे 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 शिशुओं के चोंच में अंदर कर देती है। सबका उपाय किया है। मकड़ी कैसे भोजन करती होगी, सांप कैसे भोजन करता होगा, सांप के लिए कौन पूरी साग बना करके देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए, सबके दाता राम। चिंता करने वाला यदि कोई है, जिसे किसी की कभी चिंता नहीं करना चाहिए, और वो चिंता करने वाला कोई है, तो उसका नाम है मनुष्य। सबकी चिंता वही करता है। डॉक्टर के पास जाता है, डिप्रेशन में चले गए, अब गोली दो, दवाई, केमिकल वाली दवाई, वो डिप्रेशन कभी दूर होता नहीं। टेंशन हो गया है, शुगर हो गई है, डायबिटीज हो गई है, क्यों हो गई है? कहा खाने पीने से हो गया। अरे जो नहीं खा रहे हैं पी रहे हैं उनको भी हो गई है। अब क्यों हो गई है? कहा चिंता करते हैं। क्या चिंता करते हैं? चिंता करने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? नहीं होगा। जो आपत्ति आई है उसको सहन करना ही एकमात्र उपाय है। किसी के पिताजी चले गए, कितनी चिंता करोगे, कितने दिन करोगे? सहन करने के सिवाय क्या उपाय है उस बालक के पास? दुख तो सभी को होता है, माता पिता के जाने से होना भी चाहिए, लेकिन कब तक दुख को लेकर के बैठे रहोगे? आगे की गाड़ी चलानी है। ये सोच लीजिए, जहाँ पिताजी गए हैं वहाँ हमें भी जाना है। जब कहीं जाना है तो रास्ता है, तो रास्ते का नाश्ता क्या है? बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, द्वारका जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो रास्ते का नाश्ता लेके जाते हैं ना। अब रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, तो पैसा लेके जाते हो आप लोग, लेकिन रास्ते के लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं। 100 साल बाद भी कहीं जाना है, नाश्ता तैयार किया,
नहीं किया। कौन देगा वहाँ? कौन देगा? शमशान में जब आपका बेटा बेटी दामान जला देगा और आप छोटे सा शरीर धारण करके जाओगे सूक्ष्म रूप से, भोजन कौन देगा? रास्ते में कलेवा कौन देगा? कौन ठहराएगा? वृक्ष की छाया कौन देगा? धर्मशाला कौन देगा रहने के लिए? विचार किया? नहीं किया। नहीं किया तो कष्ट पाएंगे। इसलिए चिंता चिता समान है। किसी कोई कवि कह रहा है चिंता नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया गया है। बालक कोई चिंता करता है? 1 साल का बालक चिंता करता है? कोई 2 साल का बालक चिंता करता है? रो देता है पूरा माता पिता कर। 12 सदस्य हैं घर में, 12 बजे रात को बालक ने रो दिया, पूरे परिवार के लोग सो नहीं सकते हैं। 12 लोग चिंता कर रहे हैं एक की चिंता दूर करने के लिए। क्यों रो रहा है? वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, झाड़ने वाले को बुलाओ, भूत भभूत लाओ, हो गया ना। सारी चिंता बालक नहीं करता, बालक वाले करते हैं। इसी तरह से हम 50 साल की आयु में, 60 साल की आयु में, 75 साल की आयु में 1 साल के मन वाले बन जाएं, सबकी चिंता वो करेगा। विश्वास नहीं होता तो क्या करेंगे? विश्वास नहीं होता तो क्या करोगे आप? विश्वास की बात है, विश्वास होना चाहिए। नहीं होगा तो हमारी चिंता कभी दूर नहीं होगी। इसलिए सरल उपाय बताया गया है, सत्संग और धर्म का पालन। संसार में रहते हुए, संसार की चक्की के चलते हुए, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीरदास का लड़का खड़ा हुआ था कमाल, उसने कहा कि पिताजी ठीक नहीं है ये दोहा। क्यों ठीक नहीं है? कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए हंसा, वो जो लग जाए कील से, जो लग जाए कील से। चक्की चलती है तो जो भी आप डालेंगे तो आटा बन जाएगा, लेकिन जो गेहूं का दाना लोहे की कील से चिपक गया है और चारों तरफ चक्की घूम रही है, उसका आटा नहीं बनता। जो लग जाए कील से सो साबुत बच जाए। धर्म की कील को जिसने पकड़ लिया है, संसार की चक्की उसका पिष्ट पेषण नहीं करती। इसलिए हमें परमात्मा पर, अपने इष्ट देवता पर विश्वास करना चाहिए। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब जस रघुपति करही, तेहि तब तस क्षण होय, तेहि तब सुनहु भरत भावी प्रबल, तेहि तब तस क्षण होय। बहुत मुश्किल है, इसलिए एक ही हमारा आश्रय है, हम अपने इष्ट देवता को पकड़ लें। संसार के और किसी को पकड़ने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। संसार अगर ईश्वर को नहीं पकड़ेंगे, अपने इष्ट देवता को नहीं पकड़ेंगे, तो हम पुरंजन बन जाएंगे, जगह जगह खोजेंगे, सुख के स्थानों को खोजेंगे। इसलिए ईश्वर को पकड़ना। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यः, देवोपि तम लंघयितुम न सक्तः, तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में, यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो मेरा है वह दूसरे का हो नहीं सकता। यदस्मदीयम कैसे? देवोपि तम, देवता भी उस विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा भरोसा हमें फल प्रदान करता है। भगवान पर भरोसा करना चाहिए और उस भरोसे पर पूरा संसार टिका हुआ है। हमारी बुद्धि अगर निश्चित रूप से स्वच्छ है और हमारा चिंतन सत्वगुण संपन्न है, चिंतन तो है लेकिन उसमें सत्वगुण होना चाहिए। उस सत्वगुण कैसे आएगा? उसका भी प्रकार है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्वगुण का आगमन आहार की शुद्धि से होता है। कोई भी, जितने भी रोग हो रहे हैं लोगों को, जितने भी विकार पैदा हो रहे हैं,
वो क्यों हो रहे हैं? उसके दो कारण हैं। एक आहार की अशुद्धि, दूसरा पूर्व जन्म का पाप। दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। आहार की अशुद्धि का कारण आहार करने वाले स्वयं जानते हैं। पूर्व जन्म के पाप का कारण हम बता देते हैं। 2 महीने का बालक बीमार पड़ गया, क्यों बीमार पड़ा? आहार तो किया नहीं, माँ का दूध पीता है, माँ के दूध में कभी विकार होता नहीं है। कोई भी वैद्य डॉक्टर सब यही बताते हैं, ऋषि महर्षि भी यही बताते रहे। माँ के दूध में कभी विकार हो नहीं सकता तो बीमार पड़ नहीं सकता। क्यों बीमार पड़ा 2 महीने का बालक? पूर्व जन्म कृतम पापम। इसलिए हमारे रोग के आगमन के 2 ही कारण, एक पूर्व जन्म का पाप, एक आहार की अशुद्धि। इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होने के लिए क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। हम काम क्यों करते हैं? लोग पूछते हैं ना, काम क्यों करते हैं? उत्तर देंगे कि करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, खाते क्यों हैं? कि खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा क्यों रहना चाहते? जिंदा रहने की इच्छा क्यों रहती है मनुष्य की? तो गुरुदेव ने कहा कि तत्व जिज्ञासा के लिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चे कर्म भी धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभो यह स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अभी 3 पाद छोड़ देते हैं, चतुर्थ पाद का अर्थ बताते हैं बस। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, क्यों जिंदा रहना चाहते हैं हम? तत्व जिज्ञासा के लिए। तो शिष्य ने पूछ दिया, गुरुजी तत्व किसे कहते हैं? तो गुरुजी ने बताया, आहारार्थम कर्म कुर्यादनंदम कुर्यादाहारम प्राण संधारणार्थम प्राणसंधार्य तत्व जिज्ञासनार्थम तत्व जिज्ञास्यम येन भूयो न दुखम। गुरुदेव तत्व जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए? तो गुरुजी वशिष्ठ जी बोले, ये श्री राम का प्रश्न है। गुरुजी तत्व जिज्ञासा क्यों करना चाहिए? परमात्मा श्री राम पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से। तो गुरुजी ने कहा, तत्व जिज्ञासनार्थम येन भूयो न दुखम। तत्व जिज्ञासा इसलिए करना चाहिए ताकि दुख ना हो। तब श्री राम बोले, गुरुजी बताइए दुख किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर हमने कल आपको सुना दिया था। आत्मनः किम निमित्तम दुखम, कल सुना दिया था, है ना? इसलिए तत्व जिज्ञासा, हमारा जीवन किस लिए है? इस जीवन से क्या प्राप्त करना है हमें? जो हमें प्राप्त है वो बहुत लोगों को प्राप्त है, बहुत लोगों को प्राप्त है, बहुत से प्राणियों को भी प्राप्त है। हमारी विशेषता क्या है? विशेष क्या प्राप्त? एक सामान्य होता है, एक विशेष होता है। सामान्य क्या कहेंगे? फल ला दो। अरे भैया कौन सा फल लाएं? तब आदेश देने वाला कहेगा आम का फल लाओ, केले का फल लाओ, तो विशेष हो जाएगा। तो सामान्य और विशेष सब जगह चलता है ना? न्याय में भी सामान्य विशेष का वर्णन है। तो एक ही परमात्मा की अष्टमूर्ति, क्या हो रहा है? सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। ईशानश्च महादेवो मूर्तयाश्चाष्ट विश्रुताः दत्ते चराचरम विश्वम रूपम विश्वंभरात्मकम। विश्वंभर से इतनी बात सुना दी, है ना? शंकरस्य महेशस्य शास्त्रस्यैवेति निश्चयाः संजीवनम समस्तस्य जगतः सलिलात्मकम भव इति उच्यते रूपम भवस्य परमात्मनः। बता रहे हैं कि सर्व, पहली मूर्ति का नाम किया अष्टमूर्तियों में से सर्व। सर्व किसे कहते हैं? चराचर स्यो, जो विश्व को धारण करता है उसे सर्व कहते हैं, ऐसा शास्त्र का निश्चय है।
दूसरी मूर्ति है भव, समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नाम से जाना जाता है। तीसरा है बहिर्जगत विश्वं बिभर्ति स्पंदते स्वयं उग्र इति उच्यते सद्भिः रूपमुग्रस्य तत्प्रभो सर्ववाकाशदं सर्वव्यापकं गगनात्मकं रूपं भीमस्य भीमाख्यं भूतवृंदस्य भेदकम। उग्र रूप कहा गया उसे, जो प्राणियों के भीतर और बाहर गतिशील है, जो विश्व का भरण पोषण करता है, जो स्वयं भी स्पंदित होता है, जो सज्जनों द्वारा उग्र रूप धारण करता है। परमात्मा, उस शिव के नाम को उस परमात्मा के अर्थात शिव के नाम को उग्र नाम से जाना जाता है। जो भीम रूप है, शिव को अवकाश देने वाला है, सर्वव्यापक है, उसे भीम रूप से भी जाना जाता है। सब महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान है, जो समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान है, अर्थात समस्त क्षेत्रों का क्षेत्र है, जो पशु पास का विमोचन करने वाला है, पास चिज्जड़ ग्रंथि का जो विमोचन करने वाला है। जड़ चेतनहि ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। झूठी है, छूटती नहीं है, छोड़ने का उपाय करना चाहिए, छुड़ाने का उपाय करना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जिनके सारे संशय नष्ट हो गए हैं, जिनकी गांठ खुल गई है, जिनकी चिज्जड़ ग्रंथि मुक्त हो गई है, जो परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते करते परमात्मा को ही प्राप्त कर गए हैं, उनको कहा पारावार, उन्होंने परमात्मा को पा लिया। जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान है और समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान है, जो पशुपाश को काटने वाला है, उसे पशुपति नामक नाम से जाना जाता है, पशुपति नामक रूप से जाना जाता है। नेपाल में है ना भगवान पशुपतिनाथ। और संदीप्य जगत सर्वम दिवाकर, हाँ पशुपति, पशुपति के बाद आएंगे ईशान, जो सूर्य नाम से विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, उन महेश्वर का नाम ईशान है। ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वराः ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा अस्ति सदा शिवो मा। अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्रमा से सारे संसार को जो प्लावित करता है, महादेव शिव जी का वह रूप महादेव के नाम से जाना जाता है। और आठवां कहा आत्मा, शिव का जो आठवां रूप है अष्टमूर्तियों में, वो आत्मा है। आत्मा अत्ति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, आपनोति इति आत्मा, व्यापनोति इति आत्मा, सर्वव्यापक सर्वप्रकाशक। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानः यच्चा ससंततो भावो तस्मादात्मेति कथ्यते। सर्वव्यापक है जो, उसे आत्मा कहते हैं, उसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ये संसार कैसे हुआ? आत्मनः आकाशात् संभूतः, आकाश से, आत्मा से आकाश हुआ। आकाशात् वायोः, वायोरग्ने, रग्नेरापः, आपः जल, जल से पृथ्वी, यानी परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से पुरुष, अन्न से पुरुष। अब ये पुरुष कैसे निर्मित हुआ? यहां भी पंचाग्नि विद्या का समावेश है। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों के बिना अन्न का उत्पादन नहीं होता। जब अन्न उत्पादित हो जाता है तो वो
खाने के योग्य होता है, भोजन करने योग्य होता है। भोजन करने से पंच तत्वों से जिस अन्न का निर्माण हुआ, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से, उससे उस भोजन को जब हमने किया तो उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि का निर्माण हुआ और फिर विवाह हुआ, उससे सृष्टि आगे बढ़ी। तो जगत का निर्माण कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका मूलाधार क्या है? पृच्छामि त्वाम परमंतम महांतम। कहाँ से, मैं यह पूछ रहा हूँ मेरे गुरुदेव, संसार की रचना सबसे पहले कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई, है ना? किमाधारो धाता सृजति किम उपादान इति च अतर्कैश्वर्यै त्वयि अनवसरदस्वस्तो हतधिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुख रयति मोहाय जगता। महादेव, आपके सिवाय कौन है संसार में जो सृष्टि की रचना करने का अधिकारी है? एक आप ही हैं, बस एक आप ही हैं। लोगों को बड़ा संदेह होता है कि जिस पुराण की हम कथा पढ़ते हैं उसी पुराण में, उस पुराण में उसी देवता की प्रशंसा होती है, तो इसको अर्थवाद कहते हैं। यहाँ किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, उस इष्ट देवता की प्रशंसा में उस पुराण का अभिप्राय है, प्रयोजन है। प्रयोजन को समझना है, हमें तत्व की बात प्राप्त करनी है, आगे पीछे क्या देखना है, देखने के लिए उतनी बुद्धि नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने जो कहा है हमें वही स्वीकार करना चाहिए, अपनी बुद्धि को लगाने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषदों में जाए बिना शब्द के अर्थ, व्याकरण को प्राप्त किए बिना शब्द के अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए सहज उपाय है कि हम गुरु की शरण में जाएं और गुरु की शरण में जा कर के प्रणिपात हो करके प्रार्थना करें कि अथ केने चितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणाः प्रथमा प्रैति युक्ता केने शितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम का ऊ देवो युनक्ति। गुरुदेव बताइए कि किसकी प्रेरणा से यह मन चलता है? कौन सी शक्ति है जो कर्णेंद्रिय को श्रवण करने की शक्ति प्रदान करता है? नेत्र कैसे दृश्यमान जगत का दर्शन करते हैं? नासिका कैसे सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करती है? रसनेन्द्रिय कैसे भक्ष्य भोज्य चोस्त लेह्य का स्वाद प्राप्त करती है? बताइए कौन है वो? तो गुरुजी ने कहा, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुषो मनो यद वाचोह वाचम प्राणस्य प्राणः। वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, चक्षु का चक्षु है। अपने लोग ये सोचते हैं कि हमारी आंख देखती है, आपकी आंख नहीं देखती है। आपकी आंख का संयोग जब तक प्रकाश के साथ नहीं होता है तब तक आंख में दर्शन की शक्ति नहीं आती है। इसलिए हमारी नेत्र इंद्रिय को प्रकाश चाहिए। आंख के ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये आंख का गोलक है, इसके अंदर अतीन्द्रिय है। उस अतीन्द्रिय का संयोग जब प्रकाश से होता है तब ये चर्म चक्षु कुछ देख पाते हैं। इनको चलाने वाला मन है, आंख को चलाने वाला मन है, और मन को चलाने वाली बुद्धि है, और बुद्धि को चलाने वाला आत्मा है। उसी का नाम परमात्मा है, वही देखता है। ये इंद्रियां प्रकाशक हैं, ये इंद्रियां प्रकाशक हैं, और वो परमात्मा परम प्रकाशक है। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अबधपति सोई। नेत्रों को भी प्रकाश देने वाला है वो, सब कर परम प्रकाशक। वो आत्मा परम प्रकाशक है और इंद्रियां प्रकाशक हैं। आप जबलपुर के सबसे ऊपर के टावर पर चले जाइए, पूरा जबलपुर आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं दिखाई पड़ेगा तो दूरबीन से देख सकते हैं।
आपकी आंख पूरे जबलपुर का दर्शन कर सकती है, लेकिन वही आंख अपने आंख में लगे हुए काजल को नहीं देख सकती, सुरमा को नहीं देख सकती। समझ गए कि आंख में देखने की शक्ति नहीं है। दूसरा अर्थ कर देते हैं, जो वस्तु सबसे नजदीक होती है वो दर्शन में सबसे दूर होती है। देखने के लिए आंख है, आंख में लगा हुआ काजल आंख से नहीं दिख रहा है, तो आंख का संचालक मन है, नेत्र का संचालक मन है। मन को कैसे देखेंगे जब आपका काजल ही आपकी आंख से नहीं दिखता है? तो इस आंख से मन को कैसे देखेंगे? जब मन को नहीं देख सकते तो मन का संचालक बुद्धि है, बुद्धि को कैसे देखेंगे? बुद्धि का संचालक आत्मा है, तो आत्मा को कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। कोई उपाय नहीं है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थश्च दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सा। अब आप देखिए, नेत्र, मन, बुद्धि और आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है, तो बुद्धि के पीछे परमात्मा है। जब आंख से मन नहीं दिख रहा है, मन से बुद्धि नहीं दिख रही है, तो परमात्मा कैसे दिखेगा? परमात्मा को देखने का साधन क्या है आपके पास, सिवाय शिव पुराण के, सिवाय श्रीमद् भागवत के, सिवाय राम कथा के क्या उपाय है किसी के पास? अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला, संभावना, विपरीत भावना, इन सब को नष्ट करने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है धर्मशास्त्र। हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे वेदांग, इनका आश्रय लिए बिना कैसे प्राप्त करोगे? कोई उपाय है तो बताइए, समझिए, चिंतन करिए। हमें ना बताओ तो खुद ही चिंतन कर लो कि हम जो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त कोई उपाय है? हम तो उदाहरण दे करके बता रहे हैं। इन आंखों से आप भगवान को देखना चाहते हो, कैसे देखोगे बताओ? अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं, मूर्ति का दर्शन क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर भी हम बता देते हैं। मंदिर इसलिए जाते हैं कि जैसे हम जगत को आंखों से देखते हैं, इसी तरह से अपनी आंखों से जगदीश्वर के दर्शन करते हैं, और जगदीश्वर को अपनी आंखों को कैमरा बना करके उनकी फोटो को खींच लेते हैं, और उस चित्र को हम यहाँ बिठाते हैं। फिर ध्यान करते हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कि जैसी जगदम्बा का दर्शन हमने काली धाम में किया था, वो जगदम्बा, जगत जननी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी हमारे हृदय मन रूपी मंदिर में विद्यमान है। इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए जाना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए। धनुषधारी परमात्मा श्री राम का दर्शन करना है, अयोध्या जाते हैं, जहाँ जहाँ राम मंदिर है वहाँ जाते हैं, उनकी छवि यहाँ बिठाते हैं। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। कल्याण का जो खजाना है, कल्याण की जो निधि है, उस परमात्मा की से निधि प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हम परमात्मा श्री राम के मंदिर में जाते हैं। ये सब उद्देश्य हुआ करते हैं हमारे मंदिर जाने के। इसलिए हमारे मन में हम परमात्मा की स्थापना करें, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। यहाँ बैठा है, उसके कान कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन तो भटक रहा है, यहाँ वहाँ जा रहा है। जिनका मन यहाँ वहाँ जा रहा है, उनकी कर्णेंद्रिय कथा सुन रही है। जिनका मन स्थिर है, उनका अंतःकरण, मन, वाणी सब कथा सुन रहे हैं। जो मन लगा करके, मन को वश में करके कथा सुनते हैं, वह कथा उनके हृदय में बैठ जाती है और धुनोति समलम, सारे मल धो देती। कथा इसलिए सुनना चाहिए, सारे मल धो देती, हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देती है परमात्मा की कथा। मनुष्य का मन, मनुष्य छोटे को बड़ा बना देता, बड़े को छोटा बना देता, ये सब मन का खेल है। इसलिए मन को बस कर राखिए, मन है पक्का मीत,
पर ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीति। भगवान मिल जाएंगे कैसे जानोगे? मन ही तो कहेगा ये भगवान है, क्योंकि मन में आपने उनकी स्थापना करके रखी, उनका ध्यान बिठा करके रखा। इसलिए मन असत्ता में सत्ता पैदा कर देता है, सत पदार्थ में असत भावना पैदा कर देता है। इसलिए मन को बस में रखना चाहिए। मन स्वादिष्ट को कड़वा कर देता है, शत्रु को मित्र बना देता है, मित्र को शत्रु बना देता है। 20 साल 50 साल से जिनकी मित्रता थी, हमारा मन उनको दुश्मन बना देता है, बना लेता है। इसलिए मन पर अपना बस रखना चाहिए, मन को बस में कर लेना चाहिए। जब मनुष्य का मन अन्यत्र आसक्त होता है तो माता पिता के द्वारा कहा गया उपदेश भी की कर्णेंद्रिय सुनती नहीं है, नहीं सुनती, क्योंकि मन भटक रहा है। जब मन भटक रहा है तो कोई भी इंद्रिय मन के ही वश में तो है, तो कोई भी इंद्रिय स्थिर नहीं है। और इंद्रियां तो वैसे ही चंचल हैं। चंचल इंद्रियों को बस में करने वाला यदि कोई है तो उसका नाम मन है। इसलिए रुद्र सूक्त में कहा गया, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। जैसे चंचल समुद्र में समुद्र स्वयं ही तरंगमालाओं का निर्माण करता है और स्वयं ही तरंगमालाओं को अपने में विलीन कर लेता है, इसी तरह से सारे संसार का निर्माण मन करता है और मन ही उस संसार को नष्ट कर लिया करता है। इसलिए मनसस्पंदनम प्राणः प्राणस्पंदनम मनः तथा कर्ता तथा भोक्ता। मन अंतःकरण में ग्राम नगर पर्वतों का निर्माण कर लेता है। सर्वत्र व्याप्त मन वासनारूढ़ होकर के विषयों का चिंतन करते करते विषयाकाराकारित हो जाता है। वही मन जब राम का ध्यान करता है, वही मन श्री राम का ध्यान करता है, वही मन परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करता है, तो उसकी बुद्धि में श्री राम की आकृति विद्यमान हो जाती है, ब्रह्म की आकृति विद्यमान हो जाती है, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, उसकी बुद्धि ब्रह्माकाराकारित हो जाया करती है और महावाक्य जन्य वृत्ति अज्ञान का नाश कर देती है, ब्रह्मबोध प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन का मनन, मन का चिंतन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। हम जिस विषय का ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते हम वैसे ही होने लगते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक दूसरे का तारतम्य बना हुआ है। विषयों का चिंतन करते करते यह मनुष्य का मन विषयाकाराकारित हो जाता है, विषय वाला ही बन जाता है। इसलिए हमारा विषय माने प्राप्त होने वाली वस्तु, भोग की वस्तु देखना चाहिए हमें कि क्या है, किसे हम विषय कर रहे हैं। विष्णोति इति विषयः, किसका विषय कर रहे हैं, किसको विषय बना रहे हैं। संकल्प के अनुसार जैसा संकल्प करते हैं विषय उपस्थित होता है, तो संकल्प की शुद्धि, विषय में शुद्धता आती है, गति अगति हमें प्राप्त होती है। मन आदि का जो करण है, अष्टावक्र जी महाराज, सुखदेव जी महाराज राजा जनक की सभा में गए और राजा जनक की सभा में राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुखदेव जी महाराज ने पूछा, को देवः, बताइए राजन देवता कौन है? कहा ये मनोवेत्ती, यो मनोवेत्ती, जो मन को जानता है वही देवता है। मन को जानने वाला कौन है राजन? राजा जनक बोले, तत्त्वमसि, तुम ही हो। बस सुखदेव जी महाराज वहीं से वापस हो गए।
वहीं से वापस हो गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित को शाप हो गया है, चलिए कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हमें कथा से क्या लेना है, हम नहीं जाएंगे, नहीं सुनाएंगे। नारद जी ने बहुत प्रार्थना की, आपके कमंडलू में जल है, एक पिपासु है, याचक है, आप जल नहीं पिलाएंगे? पिलाएंगे, चलिए। तब सुखदेव जी महाराज आए, अवधूत भेषा, अवधूत भेष में थे। सुखदेव जी महाराज को 7 दिन तक उन्होंने कथा श्रवण कराई, संसार सागर से पार होने का उपाय बता दिया, कैसे तक्षक नाग के विष को, जहर को अमृत बनाना चाहिए, कैसे अमृत बनाया जा सकता है, वह उपाय सुखदेव जी महाराज ने बताया। राजा परीक्षित ने पूछा था, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, गुरुदेव बताइए, मरणासन्न व्यक्ति को 7 दिन है मेरे पास, मरने ही वाला हूं, तक्षक नाग आएगा, काटेगा, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन बहुत अच्छा प्रश्न किया है, हम बताएंगे तुम्हें मनुष्य को पूरे जीवन क्या करना चाहिए, पूरे जीवन भर उसे क्या करना चाहिए हम बताएंगे। और बताया उन्होंने, उसी का नाम श्रीमद् भागवत की कथा। यहाँ महादेव अपने अष्ट विग्रहों का निरूपण नंदीश्वर कर रहे हैं। महादेव के 8 स्वरूप, ये सब प्राणी मात्र के कल्याण करने के उपदेश हैं। इसलिए मन का जो प्रशासक है वो बुद्धि है, और बुद्धि का प्रशासन आत्मा करता है, और आत्मा ही परमात्मा है, उसे स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। वो हमारे अंदर ही है, हम ही हैं, खोज रहे हैं बस। जिससे हम पूछ रहे हैं, जिससे हम जान रहे हैं, वो बाहर से ला करके आपको कुछ नहीं देने वाला है। आपके अंदर जो भरा हुआ है वही देगा। पिता की मृत्यु हो गई, 2 बेटे थे, दोनों बेटा पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी से कहा कुछ धन हमें दे दिया जाए। कहा पिताजी छोड़ नहीं गए? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारे पिताजी साहूकार थे, मेरे मित्र थे, मैं जानता हूँ, उनके पास बहुत धन था। दोनों बेटों ने कहा नहीं, हम गरीब हो गए हैं। पड़ोसी उनके घर आता है, पूछता है तुम्हारे पिताजी रात्रि में कहाँ विश्राम करते थे? बताया यहाँ सोते थे। तुम लोग कहाँ विश्राम करते हो? हम लोग भी यहीं सोते हैं। लाओ कुदारी फावड़ा, खोदा, 4 सोने के हंडे थे, 4 सोने के हंडे थे। पड़ोसी ने सोने के हंडे ला करके वहां रखे नहीं, वहां थे, केवल बता दिया, बोध कराया। गुरु शास्त्र इतना ही करता है, इतना ही करेगा, आगे की इच्छा मत रखना कभी। तुम्हारे अंदर जो है उसी को प्रकट करेगा, उसी को प्रकट करेगा। एक बालक था, उसके माता पिता दोनों चले गए, गरीब हो गया, भटकने लगा, भीख मांगने लगा। उसके पिताजी का एक मित्र मिला, क्या बात है बेटा, भीख क्यों मांग रहे हो? है ही नहीं कुछ हमारे पास, क्या बात करते हो? नगर के अंदर तुम्हारे पिताजी की 1 एकड़ जमीन है, शहर के अंदर। जैसे ही उसे पता चला कि नगर के अंदर 1 एकड़ जमीन है, उसकी सारी दरिद्रता वहीं दूर हो गई। गया, पटवारी के पास गया, तहसीलदार के पास गया, सिटी सर्वे में गया, रिकॉर्ड निकलवाया, उस पर कब्जा किया, प्लाट बनाए, करोड़पति हो गया। न जानने के पहले भी जमीन का मालिक था, जानने के बाद भी जमीन का मालिक हुआ। केवल मालूम नहीं था कि जमीन उसकी है, बस मालूम कराने की बात है। यहां जो है वो तुम्हें मालूम नहीं है, बस आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हो। आनंद के भोक्ता बन जाने के कारण आनंद को बाहर बाहर खोज रहे हो।
जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में, बम्बई में, कलकत्ता में। खोजते रहो, खोजते रहो। पुरंजन नहीं पा पाया तो ये कहां से पा पाएगा? शक्तिशाली राजा था पुरंजन। आत्मा रूपी मणि, आत्मा रूपी नग, आत्मा रूपी ज्योति हमारे पास है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। एक किसान छोटी नदी में स्नान करने के लिए गया तो नदी के, कई बार नदियों के बीच में दाह बन जाती है, दार कहते हैं इसको, जल इकट्ठा हो जाता है, तो लोग वहाँ स्नान करते हैं प्रवाह से बचने के लिए। वहाँ स्नान करने गया तो जल में पड़ी हुई उसने चमक देखी। हमारे गुरुजी पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज सदगुरुदेव ये कहानी सुनाते थे। स्नान करने के लिए गया तो जल के अंदर चमकता हुआ रत्न दिखाई पड़ा, तो उसने नाक बंद करके डुबकी लगाई और रत्न को पकड़ करके ऊपर लाना चाहा। ऊपर आया, देखा तो मुट्ठी में रेती रेत है, रत्न नहीं था। फिर देखा तो दिखाई पड़ा वहाँ रत्न तो चमक रहा है, मणि वहाँ चमक रही है, लेकिन मिलती नहीं है। फिर उसने डुबकी लगाई, फिर पकड़ करके लाया, तब भी रेती ही हाथ में आई, कंकड़ हाथ में आए, मणि नहीं मिली। ठंड का समय था, कई बार ऐसा करता गया, थर 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 कांपने लगा, मणि नहीं मिली, दिखाई पड़ती थी, मिलती नहीं थी। एक महात्मा जी वहाँ से निकले। महात्मा जी ने कहा, बेटा क्या बात है? ले मणि है, मिलती नहीं है। फिर से डुबकी लगाया उसने, महात्मा के सामने लाया, नहीं मिली, रेता ही थी। महात्मा जी समझ गए मणि कहीं और है, परछाई यहाँ पड़ रही है। तो नदी के किनारे एक झाड़ था, झाड़ में एक घोंसला था पक्षी का, उस घोंसले में मणि रखी हुई थी, उसका प्रकाश प्रतिबिंब वहाँ पड़ रहा था। महात्मा जी ने कहा, कपड़े पहनो, हम बताते हैं मणि कहाँ है। कपड़े पहनाए उसको, कहा झाड़ के ऊपर जाओ, घोंसले में मणि है, ले करके आ जाओ। गया, वहाँ घोंसले को तोड़ा, मणि उसमें थी, ला करके महात्मा जी को दिखाया, मणि मिल गई। महात्मा जी ने मणि का निर्माण नहीं किया, घोंसले में जाकर के मणि उन्होंने नहीं रखी थी, किसान को मिलती नहीं थी। बस इतना ही करना है हमें, इतना ही प्राप्त करना है। इसी तरह से ये जो नदी है, जो सरोवर है, वो सरोवर विषय है और आत्मा मणि है। विषय रूपी सरोवर में गौड़पादाचार्य जी महाराज कहते हैं, आद्य शंकराचार्य जी के गुरुजी, विषय रूपी सरोवर में आत्मा रूपी मणि की छाया पड़ती है, उसको पाने के लिए व्यक्ति आतुर है। विषय सरोवर में कितना ही गोता लगाए, कितने भी गोता लगाए, मिलेगी नहीं, क्योंकि जल के अंदर मणि नहीं है, मणि तो ऊपर रखी हुई है। वो जिसे खोज रहे हैं वो सुख और शांति यहाँ है, हमारी सत्ता से सुख और शांति की सत्ता है। मकान हमारे लिए है, हम मकान के लिए नहीं हैं। धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं हैं। धन होगा और धन चला जाएगा, धन होगा तो हम धनी कहलाएंगे, धन चला जाएगा, धन नहीं होगा, लेकिन हम तो होंगे। धन ना होने पर भी हम होंगे। क्या होगा? धनत्वेन जो कार्य है वो हम नहीं कर पाएंगे बस, लेकिन हम तो होंगे, हम तो रहेंगे। किसी को पुत्र ना हो, बेटा बेटी ना हो, किसी को, भगवान करे सबको हो गृहस्थाश्रम में, लेकिन किसी को ना हो, ऐसा होता है कहीं। भले ही संतान ना हो, लेकिन वो तो रहेगा। क्या नुकसान होगा? पुत्रादेर विवक्षायाम ना पिता महा। पुत्र की विवक्षा से ही पिता कहलाएगा। संतान नहीं होगी तो वो पुरुष तो रहेगा, पिता नहीं कहलाएगा। और पुत्र को अगर बेटा ना हो तो दादा नहीं कहलाएगा। ना पिता महा, लेकिन वो तो रहेगा। हमारी सत्ता से ही विश्व की सत्ता है। हम कौन हैं, बस यही जानने में हम भटक जाते हैं, लटक जाते हैं।
और संसार के विषयों को भोगते भोगते 100 वर्ष व्यतीत कर लेते हैं। हम नहीं जान पाते हैं कि हम किस लिए आए हैं। हम यही करते हैं कि सवेरे उठते हैं और रात को 10-11 बजे तक काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता काल क्रीड़ा गच्छत्यासु। ऐसा करते करते ही 100 साल बीत जाते हैं और काल रूपी ब्याल आता है और अपने मुख का ग्रास हमें बना लेता है। हम चले जाते हैं, जो करने के लिए आए थे वो नहीं कर पाते हैं। सो करना चाहिए। पुराणों से, कथाओं से यही ज्ञान तो हमें प्राप्त होता है, इसलिए हमें वह प्राप्त करना चाहिए। शिव पुराण में जो कथाएं हैं, हमने बताया था आपको, अग्नि स्तंभ शिवलिंग की कथा सुनाई थी। निराकार, साकार से निराकार, निराकार से साकार, ना निराकार ना साकार, है ना। भगवत पादाब्द शंकराचार्य का एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है। उसमें वो कहते हैं, न मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न आकाश हूँ। क्या है फिर? शिवोहम 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 शिव। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषाम समूह अनैकांतिकत्वा सुषुप्तैक सिद्धिस्तदेको वशिष्ठ शिव केवलो हम। जो बचेगा वही हूं मैं, बस वही नेति नेति। निषेधक जो बचा, निषेध करने वाला जो है, बस वही है, वही मूल है। यही निराकारता है। निराकार और साकार। परमात्मा श्री राम के निराकार स्वरूप का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसीदास जी महाराज भी करते हैं। बिन पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोग। सब कुछ करते हुए जो कुछ नहीं करता है, वो स्वरूप है उस परमात्मा का, महादेव का वह स्वरूप है। न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा, न मे धारणा ध्यान यागादयोपि। शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम। वो शिव स्वरूप परमात्मा हमारे आपके सबके अंतरात्मा में विद्यमान है। उसको समझने के लिए सत्संग करना चाहिए और ऐसे आयोजनों का लाभ उठाना चाहिए। जब हम इन आयोजनों में जाएंगे, परमात्मा जैसा कि हमने बताया दृष्टिगोचर नहीं होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से धीरे 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 हमारी मति और हमारी गति माने चाल ठीक होने लगती है। सत्संग करते 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 हमारा मन हमारे इष्ट देवता के अनुरूप होने लगता है, तो उसी तरह से हमारी क्रिया भी संपादित होने लगती है। यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम, यत्रैव शिरो मदीयम तत्रैव तत्रैव पदद्वयन्ते। हे प्रभो, जहाँ जहाँ मेरा मन जाए, यत्रैव मनोमदीयम, जहाँ जहाँ मेरा मन मुझे ले जाए। आप सोचते हो कि आप चलते हो, आपके पैर चलते हैं ना, ये भी भ्रम है। आपके पैरों को चलाने वाला आपका मन है, आपके हाथों को चलाने वाला आपका मन है, आपकी नास घ्राणेन्द्रिय में ग्रहण करने वाला सुगंध दुर्गंध आपका मन है। मन ही सबका संचालक है। सो यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम। जहाँ जहाँ मेरा मन जाए, मेरे नेत्र आपके स्वरूप का दर्शन करें। यत्रैव शिरो मदीयम, जहाँ जहाँ मेरा सिर नमस्कार करे, वहाँ वहाँ आपके दोनों श्री चरण होने चाहिए। तत्रैव शिरो मदीयम पदद्वयन्ते, आपके दोनों चरण, श्री चरण मुझे प्राप्त हों, ये भावना बनती है। हमारा भाव, हमारी क्रिया और हमारी शास्त्रीयता। बहुत से लोग कहते हैं हमारा भाव अच्छा है, तो भले ही आपका भाव अच्छा हो,
लेकिन उसमें यह तो देखना ही होता है कि उस भाव में शास्त्रीयता है कि नहीं है, शास्त्र क्या कह रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं। आप कहेंगे कि हमारा भाव तो अच्छा है, डालडा घी से हवन कर दें, दोष लगेगा। वहाँ भाव प्रधान नहीं, वहाँ विधान क्या है वो देखना होगा। आप कहें पुलिस स्टेशन में बैठ करके पुलिस थाने में कि मेरा इरादा इसको मारने का नहीं था, धोखा से इसकी मृत्यु हो गई मेरे हाथों से, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा। भाव क्या है, क्रिया क्या है, शास्त्र क्या है, विधान क्या है। जैसे कानून के पालन के लिए भारत का संविधान है, इसी तरह से अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का विधान है। शास्त्रों के विधान का आश्रय लेकर के जब हम क्रिया संपादित करते हैं तब हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भी हमारी क्रिया है उसमें शास्त्र का क्या आदेश है, उस आदेश का पालन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रत्येक क्रिया में धर्म का प्रवेश होना चाहिए, तब हमें धर्म का फल प्राप्त होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 शिव शिव शंभो हर हर महादेव। द्वारकाधीश भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।